अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं 3 इंतहाई अहम पॉइंट पर बात करूंगा। मेरा पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा वो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज होना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है मेरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को पंजाब के बाद सिंध में भी ढेर कर दिया। तीसरा पॉइंट, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा जो है इनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जो है इनको गिरफ्तार किया गया है इससे पहले। और शहबाज गिल के खिलाफ जो है पाक फौज में जो है बगावत के तहत जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद जो उनका रिमांड लिया गया और उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यही कहना है कि शहबाज गिल को जो है जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया। इसी के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है गुज़श्ता रात एक रैली की कॉल दी इस्लामाबाद में। और इस रैली में जब इमरान खान ने जब तकरीर की, उसी तकरीर के कुछ पॉइंट्स को जवाब बनाकर इमरान खान के खिलाफ जो है इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा 780 इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। 780 नाकाबिले जमानत जो है एक जुर्म है और एक सेक्शन है, जबकि धमकियों पे जो है जो सेक्शन लगती है वो 506 भी लगती है। लेकिन बहरहाल ये वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस बेहतर जानती है कि इमरान खान के खिलाफ जो है 780 क्यों लगाई गई। अब जो है आज की जो ताज़ा सूरत हाल है इसमें जो है हुकूमत वक्त ने फैसला किया और पुलिस ने फैसला किया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो है गिरफ्तार किया जाए। जब ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैली तो उसके फौरी बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों कारकुनान लाहौर और इस्लामाबाद बनी गाला पहुंचे हैं। लाहौर लिबर्टी चौक पे जो लाखों की तादाद में कारकुन पहुंचे हैं, उन्होंने जलाओ घेराव और एहतजाज शुरू किया। इसके अलावा बनी गाला भी लाखों की तादाद में जो है कारकुनान पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा भी पहुंचे। जब उनसे सवाल किया गया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो सबका जो है बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया। आमिर कैंट साहब, ये बताएं कि कुछ खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पर नहीं है और वो किसी और जगह चले गए हैं, क्या ये बातें दुरुस्त हैं? ये इनकी दिल की ख्वाहिश है। वो बड़े आराम से घर पे हैं, सुकून से हैं। खैब आप हैं, हम नजर नहीं आ रहे। फवाद साहब, अगर गिरफ्तार किया गया तो क्या रद्द अमल है पार्टी की तरफ से? रद्द अमल है ये तो कुछ भी नहीं है। हजारों लोग यहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाले हैं, हमको की जन्नत। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है इस वक्त? कोई लॉक इस्लामाबाद का घेराव करना या सारी ऑप्शन होंगी इंशाल्लाह, सारी ऑप्शन है कि अगर ऐसा किया गया तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मेरी अपनी ज़ाती राय में भी अगर हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है तो हुकूमत के लिए आगे जो है शदीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये फैसला हुकूमत के लिए लेना कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, तो जैसा कि इमरान खान पहले भी जो अपने बयानी से अवाम में पॉपुलर हुए हैं, अगर इमरान खान को इस वक्त गिरफ्तार किया जाता है तो मेरी जो है नाकिस राय के मुताबिक इमरान खान की जो है शोहरत में मजीद इजाफा होगा और उनके चाहने वाले जो है मजीद आगे बढ़ेंगे और जिससे जो है खून खराबे की सी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं यही बताते रहूँ कि आइंदा 72 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है। दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ सख्त वक्त है, तो इसी तरह हुकूमत के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है। अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करती है तो हुकूमत के लिए भी ये आसान फैसला नहीं होगा। हुकूमत को बहुत ज़्यादा अवामी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को पंजाब के बाद जो है सिंध में जो है बदतरीन शिकस्त दी है। पहले जो है पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशिस्तों पे जो सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को बदतरीन शिकस्त दी थी और 20 में से 15 नशिस्तें अपने नाम की थी। इसी तरह आज कराची में NA 245 में एक इलेक्शन हुआ है और पीडीएम की तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहद होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लेकिन महमूद मौलवी जो है बहुत ज़्यादा जो है अक्सरियत से
वोट लेके 26,000 तकरीबन वोट लेके जो है वो इस हल्के से कामयाब करार पाए हैं, जबकि टर्नआउट बहुत कम रहा, 11.8% टर्नआउट रहा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है पंजाब के बाद सिंध में भी जो है पीडीएम को ढेर कर दिया है। मेरा तीसरा पॉइंट, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब हुकूमत को जो है अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाए जाएं। तो हुकूमत को ये चीज देखनी चाहिए, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद आज कराची में होने वाला NE 245 का ज़िमनी इलेक्शन, इससे वाज़ेह हो गया है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बयानी के साथ खड़ी है और इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो है इजाफा हुआ है। अब जो है हुकूमत को फैसला करना है कि आया आम इंतखाबात करवाते हैं या नहीं करवाते। मेरी नाकिस राय के मुताबिक अब हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, उनको फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। और असूल भी यही है कि जिसके पास जो है अक्सरियत है, और अक्सरियत हमेशा जो है इलेक्शन के बाद शो होती है, मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और जब कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली नशिस्तों पर जब इलेक्शन होंगे, तमाम पीडीएम के पास भी एक मौका होगा कि वो अवाम के पास जाए और अवाम से वोट ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी जो एक मौका होगा। तो अब हुकूमत को फैसला करना चाहिए, क्योंकि अब हालात मजीद जो है बहुत मुझे कशीदा नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की हुकूमत सोच रही है और प्लानिंग कर रही है, तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और हुकूमत अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है तो इसमें जो है इदारों में तसादुम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि KPK पंजाब गिलगित बिल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में नून लीग और इनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो सूबे और वफाक में तनाव की कैफियत होगी और इदारों में तसादुम, आपस में हमारे पाकिस्तान के इदारों में तसादुम जो है मुल्क की सालमियत के लिए जो है अच्छा नहीं है। इस वक्त जो है मुल्क में जो है माशी अदम इस्तेहकाम भी है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। तो इस वक्त जो है माशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, और इसी इस्तेहकाम के लिए जो है हुकूमत को जो है अब बड़े पन का फैसला करना चाहिए और मुल्क में जो है आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए, ताकि जिसका जितना वोट बैंक है, ताकि अब जो मुकदमात बनने हैं, अब जो चीजें चलनी है, क्योंकि अब आप लोगों को मुल्क का सोचना चाहिए, और मुल्क है तो हम सब हैं। तो जो फैसला है वो हुकूमत ने करना है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में भी इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर मुख्तलिफ राय पाई जाती है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर अपनी कोई राय देने से माजरत की है। अब फैसला हुकूमत के हाथ में है कि उन्होंने मुल्क में किस तरह से अमन व अमान कायम करना है। तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर मुल्क में जो है आम इंतखाबात का ऐलान करें।